इन नेताओं से अच्छा एक तवायफ होती है जो आपके साथ सौदा कर लेगी तो रात भर आपके साथ बिताएगी। आज के नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कल आपके साथ तो परसों उनके साथ। ये गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, हीरा खरीदने जाएंगे उस पर आप 3% की जीएसटी है। हीरा कौन खरीदेगा? गरीब किसान मजदूर का बेटा किसान नहीं खरीदेगा, लेकिन किसान मजदूर गरीब का बेटा कापी कलम पेंसिल रबड़ खरीदने जाएगा, उस पर 16 से 18% जीएसटी है। ऐसे सरकारों पर हम किसान के लोग थू करते हैं भाई। हिंदुस्तान में दो तरह का न्याय, बड़े बड़े अरबपतियों का कई कई लाख करोड़ कर्जा माफ हो जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा पड़ रहा है आज। लेकिन धन्य है उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ 1% बोनस नहीं है किसानों का। किसान ले जाए अपना गेहूं तौलवाने के लिए 25 रुपया कुंटल उसको पल्लेदारी देनी पड़ रही है। दोस्तों अभी मैं कोपागंज के बगल में जयरामगढ़ में हूँ। एक छोटी सी चट्टी है और इस चट्टी पे शुभम मौर्य बीज भंडार की ये दुकान, और बीज भंडार जहाँ किसानों के लिए खेत में बोने के लिए बीज मिलती है, चाहे वो सब्जी की बीज हो या गेहूं की बीज हो, धान की बीज हो, उसी की दुकान है। और इस बीज के दुकान पे मेरे समझ से ये सभी किसान बैठे हैं। मेरी इन लोगों से बात होगी कि चुनाव का माहौल है, लेकिन इस माहौल में किसान कितना खुशहाल है। क्या नाम है आपका? रामनोल राही। राही जी, क्या स्थिति है किसानों की? हम लोग बात कर रहे हैं तो किसानों की हालात क्या हैं इस समय? अगर समझा जाए तो इस धरती पर अगर सबसे बुरी स्थिति होती है तो किसानों की होती है। आज ये जो गर्मी देख रहे हैं, इस गर्मी में किसान अपने हंसुआ को लेकर के खेतों में दौड़ रहा है। आज के जो राजनेता हैं, मैं किसी दल की बात नहीं ले रहा हूं, जो ढिढोरा पीट रहा है कि मैं किसानों की आय दुगनी कर देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, खेतों को सांड चढ़ जा रहे हैं। ये समस्या किसान, अगर विश्व में कोई सबसे बड़ा भगवान इस धरती पर है, पत्थर की मूर्ति को लोग पूजने को तैयार हैं, लेकिन किसान को कोई पूजने के लिए तैयार नहीं है। एक चींटी से लेकर के एक हाथी का पेट किसान भरता है। विश्व में जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, फूल से लेकर के, फल से लेकर के, दूध से लेकर के दही, जो भी हमारे देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ता है उसको किसान पैदा करता है। और आज के राजनेता जो सदन और संसद में बैठते हैं, किसानों के साथ हे दृष्टि से देखते हैं। एक सुई पैदा करने वाला जो एक सुई को बना रहा है, रेट वो तय कर रहा है। हम इस जाड़े में, गर्मी में, बरसात में खेतों में मरते हैं। मैं अपने धान और गेहूं का रेट नहीं तय कर सकता हूं, उसको संसद में तय किया जाता है। जो पूंजीपति आढ़तिये हैं, जो बड़े बड़े डीलर मिलों के मालिक हैं, वो किसानों का भाव तय करते हैं। आवाज़ का ये जो सीएम पीएम जो भी नेता हैं, वो किसानों के साथ छलने का काम करते हैं। ये किसानों का दर्द है। इनकी बातों को सिर्फ आप बात ना समझें, इनके दर्द को समझने की कोशिश करें तो शायद किसान कितना कष्ट उठाता है ये चीज़ें आपके जहन में जाएंगी। सरकार का नाम लिया आपने, हाँ जरूर लिया। इस सरकार में, सरकार तो वादे कर रही है कि मैं किसानों के हित के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तमाम एमएसपी वगैरह तमाम तरह की बातें हो रही हैं। किसान को उसका लाभ कितना पहुँच पा रहा है? किसानों का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, हीरा खरीदने जाएंगे उस पर आप 3% की जीएसटी है। हीरा कौन खरीदेगा? गरीब किसान मजदूर का बेटा किसान नहीं खरीदेगा, लेकिन किसान मजदूर गरीब का बेटा कापी कलम पेंसिल रबड़ खरीदने जाएगा, उस पर 16 से 18% जीएसटी है। ऐसे सरकारों पर हम किसान के लोग थू करते हैं भाई। हीरा पर 3% जीएसटी है और कापी कलम पेंसिल रबड़ पर 16 से 18% जीएसटी है। यह क्या गरीबों के साथ न्याय है? भला आप बताइए। ये टोटल हम लोगों के साथ अन्याय है श्रीमान जी। इसलिए आप लोग अपने चैनल के माध्यम से पहुंचावें कि जब किसान मजदूर बुनकर के बेटे को कापी कलम किताब रबड़ पर 16 से 18% जीएसटी देनी पड़ती है, और वहीं पैसे वालों को हीरा खरीदने के लिए 3% जीएसटी देनी पड़ती है। ये हिंदुस्तान में दो तरह का न्याय, बड़े बड़े अरबपतियों का कई कई लाख करोड़ कर्जा माफ हो जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा पड़ रहा है। आज गेहूं की बालियां खेतों में पड़ी है, पुरवा पछुआ की हवा से कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं तेज हवा से गेहूं सो गए हैं, गेहूं पतला हो गया। कहाँ से किसान अपने कर्ज को भरेगा बताइए? किसान हमेशा कर्ज में रहता है। और ये सरकारें
ढोंग पीटती हैं। टोस जिस सदन और संसद में उनको जो चटनी मिलती है 150 से लेकर के 650 रुपया प्लेट की वो चटनी खाते हैं, हमारे वोट के दम पर खाते हैं। उनके बाप का कोई वोट नहीं होता है, लेकिन किसान मजदूर बुनकर का वोट लेकर के सदन और संसद के फर्स्ट क्लास के गलियारे में बैठ करके, एसी में बैठ करके वो राज करते हैं। जाइए इस खेतों में देख लीजिए, इस जो समय हो रहा है देख लीजिए, इस धूप में किसान लेकर के हंसुआ लेकर अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहा है। बताइए कहाँ किसान खुशहाल है भैया? किसान तो वो हूँ। अरे छोड़िए, वो किसानों के साथ छलने का काम करते हैं। हमें 6,000 रुपया सरकार सालीना दे रही है और हमसे 12,000 रुपया हर साल ले रही है। डीजल से लेकर के, पेट्रोल से लेकर के, कीटनाशक दवाई से लेकर के, दवाई से लेकर के, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो घोटाला हुए हैं, 12 कंपनियां हिंदुस्तान में ऐसे तमाम, आप जैसे चैनल के माध्यम से हम लोगों को कानों तक आवाज आ रही है कि वो दवाई फायदा नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वो दवाई मार्केटों में चल रही है और हम उसको खरीद कर खा रहे हैं। वो हमें फायदा नहीं करेगी, हमें नुकसान करेगी। और उन्हीं कंपनियों से अरबों अरबों रुपया चंदा लेकर के ये लोग जो धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर मैं थू करता हूँ, थू करता हूँ, थू करता हूँ। बड़ी बेबाकी से आप किसानों के दर्द को बयां कर रहे हैं और सरकार की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। इस समय की जो स्थिति है, खेत में गेहूं है, फसल तैयार है, जिन किसानों के घर अभी एक भी दाना पहुंचा नहीं, और माँ शब्द के बाद एक जो बड़ा विख्यात शब्द है वो किसान है, जो लोगों का पेट भरने का काम करता है। इस समय की क्या स्थिति है जिनके घर में अभी एक भी छटाक पहुंचा नहीं है? देखिए श्रीमान जी, अगर विश्व में सबसे बड़ा कोई पीड़ा होता है तो प्रसव का पीड़ा होता है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है उस समय प्रसव का पीड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार किसान जब अपने खेतों में फसल को लहलाते देख लेता है, जब तक उसके घर नहीं जाती है तो वो पीड़ा को हमेशा महसूस करता है कि कब मेरी फसल मेरे घर चली जाएगी, मेरे बच्चों का निवाला मेरे खेतों में पड़ा है, कभी आंधी आ जाए, कभी ओले पड़ जाए, कभी बारिश आ जाए। तो ये सरकारें जो होती हैं किसानों के साथ हमेशा छलने का काम करती है भाई। धोखा में रख करके हमसे टैक्स लेती है, हमारे टैक्स से वो लोग ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसी बंगलों में रहते हैं, अपनी तनख्वाह को लेते हैं। किसी के बाप के पास वो बेमत नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह अपने दम पर ले। किसान मजदूर बुनकरों के टैक्स से उनकी तनख्वाह मिलती है, वो पेंशन लेते हैं, लेकिन हम किसान मजदूर बुनकरों को कोई सुनने वाला नहीं है इस जहां में। उन किसानों की बात करें जो खेत में फसल बोकर सपना सजोते हैं कि जब फसल कटेगी तो हमारे बच्चे की फीस जमा हो जाएगी, जब फसल कटेगी तो अपनी बच्ची की शादी में कर पाऊंगा, जब फसल कटेगी तो ये टीन का सेट रख लूँगा, भीगने से बचूंगा। ऐसे किसानों के साथ जब मौसम भी गद्दारी करता है तो क्या स्थिति बन जाती है किसानों के लिए? ये आह पड़ती है इन सरकारों पर आह पड़ती है। देखिए उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जितने प्रदेश हैं 150 से 175 रुपया प्रति कुंटल बोनस दे रही हैं सरकारें वहां की, लेकिन धन्य है उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ 1% बोनस नहीं है किसानों का। किसान ले जाए अपना गेहूं तौलवाने के लिए 25 रुपया कुंटल उसको पल्लेदारी देनी पड़ रही है, 1,000 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। मार्केट में अगर उससे हमको 150 रुपया कम मिल जाए तो मैं मार्केट में अपना गेहूं बेचकर, किसान तो अपना सपना सजाया है कि मैं अपने गेहूं को बेचकर अपनी बिटिया की शादी करूंगा, अपने बच्चे की फीस को दूंगा, बैंक से जो लोन लिया उसको दूंगा, लेकिन इन सबों से किसान कभी उत्तीर्ण नहीं होता है। जस बैताल डांड का डांड, किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। इन सरकारों को चाहिए कि कम से कम किसानों के साथ एक ऐसा न्याय करें कि किसान खुशहाल हो सके। क्या लगता है सरकार के तमाम वादे हैं जिसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है? नहीं, ये किसानों का दिखावा है, एक खोखलापन है। सदन में संसद में बैठ करके ढोल पीट देते हैं कि मैंने किसानों के साथ या मैं गाजीपुर बॉर्डर पर 8 दिन रह करके देखा हूँ, वो किले देखा हूँ, वो पुलिस की लाठियाँ देखा हूँ, तमाम चीज़ें हम लोग देखे हैं। किसान हमेशा मारा जाएगा। ये सरकार क्या करेगी किसानों के साथ? किसानों को छल करके सदन और संसद में बैठ जाए, यही इनका एक नारा होगा। यही एक इनका नारा होगा। काफ़ी मज़ेदार बात की है, इसलिए मैं इनको थोड़ा ज़्यादा समय दिया हूं और लोगों से मैं बात कर लूं। एक सवाल और, चुनावी माहौल है,
तमाम प्रत्याशी भी अब घूम रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें राजीव राय जो इंडिया गठबंधन से हैं, चाहे अरविंद राजभर के जो सुपुत्र हैं खुद की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं, अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है, और वहीं बीएसपी से बालकृष्ण चौहान आए हैं। देखिए, इन दल बदलों की बात आप न करें, इन दल बदलों की बात न करें। ओम प्रकाश राजभर जी हो, पहले पीछे वही समाजवादी पार्टी में जब थे तो बीजेपी के लोगों को गाली देते थे। यही बालकृष्ण चौहान जब कांग्रेस में थे तो बीएसपी के लोगों को गाली देते थे। इन नेताओं से अच्छा एक तवायफ होती है जो आपके साथ सौदा कर लेगी तो रात भर आपके साथ बिताएगी। आज के नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कल आपके साथ तो परसों उनके साथ। ये किसानों की क्या भला सोचेंगे भाई, कल आपके साथ, कल उनके साथ, कल उनके साथ, ये इनमें कोई दम नहीं है। पहले के नेताओं में आज के नेताओं में जमीन और आसमान का अंतर है। अब नेताओं पर से विश्वास उठता जा रहा है। हाँ, एकदम टोटल आज के राजनेताओं से इन किसान मजदूर बुनकरों का एकदम विश्वास उठ गया है। वोट तो देना है भाई, जिधर हवा बहेगी उधर, लेकिन सच्चाई अगर कहें किसान मजदूर बुनकर के अगर हितों की बात करना है तो इन बहुरूपियों को भगा देना है। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? जितने लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने लोगों ने हिंदुस्तान का पैसा बैंकों से कर्ज लेकर के भग गया है, मैं किसान हूं, मेरे पास अगर 1 लाख का कर्ज है तो मेरे पास आरसी कट रही है, मेरे पास अमीन दौड़ रहा है, मेरे पास बैंक की गाड़ी जा रही है, मेरे यहाँ पुलिस जा रही है, लेकिन जो अरबों अरबों रुपया लिए हैं, मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके यहाँ क्यों नहीं गाड़ी जाती है? उनका कर्ज माफ़ हो जाता है और किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होता है। इस सरकार में गरीबों की सुनवाई चाहे वो थाने पर, चौकी पर या इन जगहों पे होती है कि नहीं होती? पहले की सरकारों में जो काम थाना से लेकर के ब्लॉक से थाना, ब्लॉक, अस्पताल, सप्लाई, नहर, सड़क, डाक, कोर्ट, रेल, भाई जितने विभाग हैं, जो 100 रुपया में हो जाता था आज वो 500 रुपया में होता है। तो मैं कैसे कहूँ कि सरकार में सुनवाई होती है? थाने पर चले जाइए 500 रुपया लगेगा, तहसील पर चले जाइए 500 रुपया लगेगा। इनकी एक फीस हो गई है कि भाई हमें ऊपर देना है, काम कराना हो तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि ये राम राज्य है, सब कुछ सही चल रहा है। रामराज, कौन सा रामराज की बात करते हैं? आइए, अगर इस रामराज पर बात करनी है तो पटल पर बैठ करके हम लोग बात करें। किस रामराज की बात करते हैं? उस रामराज की बात करते हैं जहां निहत्थों को मारा गया। नाम मैं नहीं लूंगा, अक्लमंदे इशारा काफी। ठीक उसी प्रकार आजकल किसानों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है। जिस तरह शंभुक ऋषि को मारा गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, तमाम ऐसे लोग जो हैं, ये सरकारें हैं रामराज का खोखला नारा देने वाली, हम किसानों को छलने का काम कर रही है। लास्ट सवाल, जो ये 3 प्रत्याशियों का नाम मैंने लिया है, राजीव राय, अरविंद राजभर, बालकृष्ण चौहान, तो इन तीनों में से अगर किसी को चुनना होगा तो किसके पक्ष में जाएंगे? भाई अभी तो ये हम लोगों के सोचने की बात है। हाँ। एक नया नाम आप सुने होंगे बद्रीनाथ का, जो घोसी नवनिर्माण मंच बना के और कल्पनाथ राय की विरासत को बचाने की बात करते हैं। तो क्या लगता है, कोई है जो कल्पनाथ राय की विरासत को बचाएगा या क्या होगा? अभी घोसी की स्थिति किस तरफ जा रही है? देखिए, कल्पनाथ राय ने जो कर दिया मऊ जनपद के लिए ही नहीं, पूर्वांचल के लिए जो कर दिया, वो ये ढाक के 3 पात है। बद्रीनाथ त्रिपाठी हो चाहे कोई हो, ये कुछ करिए तो जनता का एक प्रकार वोट लेकर के किसी एक दल को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, आपका, इनका, उनका वोट लेकर के, जात धर्म मजहब के नाम पर वोट लेकर के किसी एक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। डफली पीट रहे हैं। मैं और कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। बीज भंडार की ये दुकान है और इस दुकान पे जितने लोग मिले हैं सभी लोग किसान हैं। क्या नाम है आपका? मानकी। कहाँ घर है? कन्यारीपुर। तो किसानों की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय? किसान खुशहाल है कि नहीं है? का खुशहाल बा, गाँव में मरद बा, खुशहाल बा। है काम करे के बा, खाए के बा। गेहूं कटा कि नहीं आपका? कहीं गेहूँ तो कट गए। चलिए, खेत है तो कटिए जाइए। थोड़ा खेत है। किसानों का दर्द, जब चुनाव आता है तो लोग ऐसे बात करते हैं जैसा लगता है कि अब कोई समस्या बचेगी ही नहीं, किसानों के सारे दर्द को लोग हर लेंगे। चलिए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा इस एंगल से आ जाइए। ये
हुल्ला खइले से का फायदा, कोई फायदा अच्छा, तो ये शुभम मौर्य बीज भंडार की दुकान है और जयरामगढ़ की ये चट्टी है। और मेरी बात यहाँ के किसानों से हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि किसानों का दर्द क्या है, किसानों की स्थिति क्या है और किसान किस तरह मेहनत करके फसल को उपजाता है, पैदा करता है।